स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में हुआ था, जो भारत का 16वां राज्य है, जो असम से अलग होकर एक नए राज्य की स्थापना हुआ था। और यह एक इसकी इतिहास और प्राकृतिक संसाधन और संस्कृति से पर्यावरण संसाधन से परिपूर्ण राज्य है। भारत का एक ऐसा राज्य है जो राजनीतिक जनजाति के नाम पर इस राज्य का नामांकन हुआ है, जिसकी सुंदरता देखने के लिए विख्यात है। इसका इतिहास रक्त रंजिश इतिहास, जो ब्रिटिश के विभाजन और ईसाई कर नीति के कारण आज भी अशांति का कारण बना हुआ है। यह अब सुनकर आपको दिलचस्प लगा होगा कि हम नागालैंड राज्य के बारे में उत्सुक होंगे कि नागालैंड राज्य की इतिहास क्या है। नागालैंड के इतिहास को आप अपनी मानव बस्ती के विकास, हजारों वर्षों तक चले आ रहे मानव निर्माण और इसकी जो प्राकृतिक संसाधन से यहाँ बसने वाले जनजाति नागा, और कहा जाता है नागा की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, और इसकी पुरखत आज प्रमाण नहीं माना जाता। लेकिन कुछ लोग मानते हैं मंगोलिया रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट चाइना से आए हैं। लेकिन हिमालय से लेकर आए हुए भाषाई आधार पर यह माना जाता है कि नागा की उत्पत्ति उत्तर पश्चिमी चीन एल्लो यांसी नदी के बीच हुआ है। लेकिन इसकी मूल बस्तियां बर्मा, एरवा या चीन भी नदियों के आसपास माना जाता है। नागा ट्राइबल होमोजीनियस नहीं थे, तो वे कई अलग अलग रीति रिवाज, सोशल स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले थिंकर हैं, जो अलग अलग उनकी सोच है। जैसे जैसे समय बीतता गया, बर्मा को अपनी शुरुआती बस्तियां आसपास कछारी पहाड़ियों और नागा हिल्स यानी आज के नागालैंड की ओर आकर बसने। लेकिन 1228 ईस्वी से लेकर ब्रिटिश विलय तक इस क्षेत्र में अशांति और अहोम राजवंश का शासन था। लेकिन नागा जनजाति के लोग काफी हद तक स्वतंत्र जीना चाहते थे, यानी इन पर अहोम शासक पूरी तरह नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। अहोम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने की कई बार कोशिश है, लेकिन मकसद कामयाब नहीं हुआ। बहरहाल नागालैंड को इतिहास की जानकारी ब्रिटिश आगमन के बाद बेहतर रूप से प्राप्त हुआ। तो आइए हम ब्रिटिश शासन पर नागालैंड कैसा था और नागालैंड में वहाँ की कॉलोनी कैसा था, वहाँ का इतिहास जाने। आज 19वीं शताब्दी आते आते अंग्रेज भारत अधिकतम इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन नागालैंड क्षेत्र पहाड़ी सहित पूरी पूर्वोत्तर भारत का ऐसा क्षेत्र था कि उस पर नियंत्रण करना एक टेढ़ी खीर थी। मौजूदा नागालैंड शामिल था और अंग्रेज हुकूमत ने नागा इलाकों को बढ़ने की कोशिश किया। नागा समुदाय ने इसका जबरदस्त विरोध किया। नागा हिल्स में करीब 50 से ज़्यादा कबीले निवास करते थे और साथ ही साथ अंग्रेज गोरिल्ला युद्ध माहिर थे। आप लोग अंग्रेजों के लिए कड़ी चुनौतियां। नागा समुदाय अपनी दुश्मन को काटने के लिए अजीब परंपरा थी, दुश्मनों को शीत करने की अजीब परंपरा थी। यहाँ की परंपरा अंग्रेजों के रोंगटे खड़े करते थे। अंग्रेजों के अलावा पूर्वोत्तर भारत इस क्षेत्र बर्मा पर भी नजर थी, वहां भी कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज। लेकिन इनके मंसूबे पर पूरा करने के लिए 1816 ईस्वी में बर्मा पर असम का आक्रमण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 1819 ईस्वी में दमनकारी बर्मा के शासन नींव रखी। असम के साथ नागालैंड भी बर्मा का प्रत्यक्ष शासन था, जिसके बाद 1824 से लेकर 1826 तक अंग्रेज बर्मा शासन के बीच युद्ध चलता रहा। और उसके बाद जिनमें अंग्रेज की जीत हुई और दोनों के बीच संधि हुई, जिसके बाद अंग्रेज ने असम को ब्रिटिश भारत के हिस्सा बना लिया। उन्होंने आधुनिक नागालैंड पर भी अपनी अधिकार को तेजी से विस्तार किया। इसी के तहत 1832 ईस्वी में यूरोपीय कैप्टन जेम्स किंग्स और पेंट ने अब पहली बार नागा पहाड़ियों में प्रवेश किया। और 1832 ईस्वी में कौन जेम्स किंग्स और पेटेन ने पहली बार नागा पहाड़ियों में प्रवेश किया। और साथ ही साथ यहाँ ब्रिटिश बने नागालैंड पहाड़ियों में प्रवेश के साथ अपने 100 सैनिकों के साथ नागे क्षेत्र में प्रवेश किया। और सैनिकों ने यहाँ बस्ती असम और मणिपुर को जोड़ने के लिए एक रास्ता कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश किया, लेकिन नागा समुदाय ने आखिरकार वापस जाने के लिए मजबूर ब्रिटेन को किया। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने नागा इलाकों में मौजूद चाय बागानों का खूब रुपया कमाना चाहता। यही वजह थी अंग्रेज नागा इलाकों में कब्जा करने के प्रयास कर रहे थे। हालांकि अंग्रेज ने कई बार व्यापार टैक्स लगाए। नागा लोगों ने इस पर काफी पूर्ण रूप से विरोध किया और वहाँ विभिन्न प्रकार की चौकियां लगाई, जिसके माध्यम से टैक्स वसूलना चाहे, लेकिन उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने नागा समुदाय ने पूर्ण रूप से विरोध किया। 1829 और 1855 के बीच लगभग 10 सैन्य चलाए गए, लेकिन नागा हमेशा अंग्रेजों को खदेड़ते थे। यहाँ तक कि कई बार नागा भारतीय सिपाहियों की हत्या तक कर रहे थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने नागा को खौफ काफी बढ़ गया। इसके बाद अंग्रेजों ने नागा समुदाय के साथ डायरेक्ट युद्ध न करने की नीति अपनाई। इंग्लैंड के इलाकों अपनी चौकियां को भी हटा लिए। हालांकि इसके बाद भी 1855-1865 में नागा समुदाय ने ब्रिटिश सैनिकों के बीच टकराव और दोनों ओर हमले की सिलसिला चला रहे। इसके बाद अंग्रेज ने 1866 ईस्वी को समांग्लिंटिक नामक जिले
नामक समुदाय एक पत्थर साबित हुआ। वहाँ अपना एक नागाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रण करना चाहते समांगटिंग नामक जिला का स्थापना किया। सरकार के दृढ़ संकल्प दर्शाता है कि इसका लक्ष्य था कि यहाँ के कैथोलिक धर्म को तेजी से प्रचार करना और तेजी से नियंत्रण स्थापना करना। और जनजातियों ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया। नागा हिल्स में ब्रिटिश बस्तियां सत्ता नेतृत्व किया और इन्होंने नागा जाति को मिलाकर बहुत कोशिश किया। इनके जाति हमेशा विरोध किया और 1878 ईस्वी में नागा पहाड़ियों को नियंत्रण करने के प्रभावित किया। कोहिमा को स्थानांतरित किया। कोहिमा में अंग्रेजों ने प्रशासन वाणिज्य संस्कृति का केंद्र बनाया। धीरे धीरे नागा कब्जा करने लगा। इसके बाद 1879 के दौरान राजनीतिक अधिकार दमन खोमनो को शक्तिशाली नियंत्रण करने की दृढ़ थी। सैनिकों ने खोमनो की ओर मार्च, जहां उन्होंने 35 गोलियां मारी, जिसमें खोमनुमा का मृत्यु हो गई और अंग्रेज वहां से भाग खड़ा हुआ। अंग्रेजों को अधिकार करने की मंसूबा छोड़ दिया। नागालैंड पर अधिकार के मंसूबा छोड़ दिया। 1880 ईस्वी के ब्रिटिश प्रशासन ने नागा पहाड़ियों पर एक बड़े अपनी स्थिति मजबूत कर ली और ट्यून सांग को छोड़कर संपूर्ण नागा हिल्स में ब्रिटिश शासन था। इसके बाद ब्रिटिश शासक ने वहाँ एक लॉ लागू किया। वहाँ की कबीलाई परंपरा काफ़ी प्रभावित हुई। इन विकास में नागा लोगों के बीच गहरा सामाजिक परिवर्तन लाने की कोशिश हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया गया। सामाजिक परिवर्तन आए। सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा इन एथनिक ग्रुप के साथ सामाजिक रीति रिवाज टारगेट किया गया और ताकि इन ट्राइबल बगावत उकसाया जा सके, और बाद में बल का प्रयोग से उन्होंने कंट्रोल में लिया। अंग्रेज ने जनजाति ने सदियों से चली आ रही पशु बलि जैसी प्रथाओं को रोक लगा दी गई, जैसे नरबली प्रथा कहते हैं। और इसके वजह से ट्राइबल ने अंग्रेजों को खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन भाला तीर लड़ने वाले ट्राइब अब ब्राउन बीज के जैसे एनफील्ड राइफल जैसे हथियार का प्रयोग करना प्रारंभ कर लिया। अब शिक्षित हो गया, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना सीख गया। इसी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। इसे वर्ष 1926 में भारत से अलग कराकर बर्मा को हिल टैक्स हिस्सा बनाया। इसके बाद नागालैंड ईसाई मशीनरी का तेजी से प्रचार किया गया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागा समुदाय में पश्चिमी सभ्यता को पूर्ण रूप जोर से प्रचार किया। नागा समुदाय में पश्चिमी सभ्यता को पूर्ण जोर से समर्थन किया और प्रचार किया। ब्रिटिश ने अपनी संस्कृति परंपरा से दूर होने लगा। उनके मशीनरियों कार्यों पर परिणाम स्वरूप कई नागा जाति ईसाई अपना लिए। इस दौरान नागालैंड में आधी आबादी ईसाई धर्म को अपना लिया। शायद ही जानकर हैरान हो गए, एशिया का सबसे बड़ा चर्च यहीं स्थित है, नागालैंड में ही है। 1918 आते आते नागा हिल्स में एकजुट करने नागा मिलकर एक क्लब का गठन किया गया, जिसमें नागा क्लब रखा गया। इसके बाद साइमन कमीशन का आगमन हुआ। इस समुदाय ने ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ मांगे रखी। 10 जनवरी 1929 ईस्वी को रखी थी, और जिनमें साइमन कमीशन ऑफ मेमोरेंडम टू द साइमन कमीशन कहा जाता है। नागा समुदाय का मांग था कि उन पर किसी तरह कोई भी वसूला जाने वाला टैक्स बिल्कुल गलत है, और उन्होंने उनकी ज़मीन की खेती करने के लायक नहीं है। उन्होंने टैक्स जो था जमींदारी पर था रैयतवाड़ी था, महलवाड़ी जैसी प्रथाएं थी क्षेत्र में थी, वहाँ भी थी। असम के क्षेत्र में भी टैक्स वसूला जाता था। तो इसमें वहाँ की था पहाड़ी नुमा संरचना खेती, सीढ़ी नुमा संरचना खेती। वहाँ के लोग ने 29 में साइमन कमीशन को वो बैक की नारा दिया। उसके बाद मेमोरेंडम इस इलाकों में लौटने जाने के लिए कहा। उसके बाद वहाँ की जनजाति लोग की बात माना, और इसके बाद अंग्रेजों नागा पर कोई विजय नहीं हो पाया, और नागा कभी गुलाम रहने में मजबूर नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन करता रहा, लेकिन पूर्ण रूप से नागा पर पूर्ण रूप से शासन नहीं कर सका। नागा हमेशा आगे और ऐसी ही रहना चाहता था। साइमन कमीशन के बाद नागा पहाड़ियों पर एक नए संविधान दायरे से बाहर रखा। 1935 ईस्वी के बाद नागा समुदाय नागा क्षेत्र में स्वशासन यानी कि बिना किसी दखल का शासन व्यवस्था खुद शासन किया। नागालैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध में एक लड़ाई में केंद्र भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 को जापानी सैनिकों ने वर्तमान नागालैंड राजधानी कोहिमा पर अधिकार हमला किया। इंडियन आर्मी की कमांडर विलियम स्लैम के पास थी। 3 माह युद्ध चली, जिसमें जापान की हार का सामना करना पड़ा। 53,000 सैनिकों मारे गए जापान के, जबकि 16,000 ब्रिटिश सैनिक और अब नागालैंड की आम व्यक्ति मारे गए। इतिहासकारों को मानना था कि जापान की मंशा था कि पश्चिमी युद्ध कोहिमा से इम्फाल तक एक सैन्य दीवार बनाना, लेकिन इसे हार ने उनकी दक्षिण
एशिया को आगे बढ़ने से रोक दिया। ब्रिटिश सैन्य आर्थिक कमजोरी पड़ा। इसके बाद नागा पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ। और उसके बाद जब आज़ाद भारत के बाद नागा समुदाय में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ईसाई मिशनरी को तेजी से प्रचार किया और वो एक अलग देश बनने की मांग पूर्ण जोर से कर रहा था, तो 1946 ईस्वी नागा नेशनल काउंसिल का गठन हुआ, जिसमें फिजो, जो इसका नेता मूल रूप से फिजो उस रीजनल क्षेत्रीय नेता उनका समर्थन कर रहा था। जनजातियों के बीच राष्ट्रवादी गतिविधियों का उदय हुआ। वहाँ एक अलग देश बनाने की मांग हो रहा था, क्योंकि वे अपने पैंथलिक और मूल संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहता। जो पैतृक जो मानती आ रहा है उसको नहीं छोड़ना चाह रहा था। नागा हिल्स के ऐसे ग्रुप भी जो नागा हिल्स को स्वायत्ता राज रखना चाहते थे, अलग से एक राज्य बनाना चाहते थे, अलग देश बनाना चाह रहे थे। इनके बाद उन्होंने राजनीतिक संघ बनाना। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले भारत सरकार की कोशिश थी कि नागालैंड को भारत में मिला दिया जाए, लेकिन इंडियन यूनियन का हिस्सा बना ले। इसके बाद भारत सरकार ने दक्षिण पूर्व का विभिन्न स्वदेशी जनजातियों जैसे असमिया, गारो, खासी, लुसाई, अब्बर जो जैसी जनजातियां थे, इसका मीटिंग की गई, लेकिन इसके बाद उनकी कोशिश पर पानी फिर गई। उसके बाद अगस्त 1947 ईस्वी में NNC यानी कि नागा नेशनल काउंसिल की गठन हुई। नागरिकों ने वहां के नेता जापो फिजो के नेतृत्व में नागा समुदाय ने नागालैंड यानी एक पूर्ण रूप से एक अलग राष्ट्रीय परिषद के नेतृत्व किया। और उसके जापो फिजो स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए पूर्ण रूप से भारत से अलग होना चाह रहे थे, लेकिन NNC की हिंसा को रास्ता अपना लिए और उसने क्या किया कि भारतीय दफ्तर पर आग लगा दिया, अफसर जितने भी वहाँ के अधिकारी पर कत्लेआम मचाया। उसके बाद वहाँ तेजी से कहीं हमले इतना तेजी से किया कि किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया। और जिसके बाद वहाँ तेजी से नागा फेडरल आर्मी की गठन की गई 1953 ईस्वी में। भारत सरकार के खिलाफ सभी अवैध रणनीति का इस्तेमाल किया। वो लोग अब क्या कर रहा है कि हम शांतिपूर्वक करेंगे, हमला कर दिया नागा लोग, और उसके बाद शांति प्रिय की बात करता है। उसके बाद 1955 ईस्वी में सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत हुआ। इस विद्रोह का कुचलने के लिए 4000 भारतीय सैनिकों को नागालैंड में तैनात किया गया, लेकिन हिंसा बढ़ती जा रही थी। 1956 में भारतीय सरकार बनाने का निर्माण की घोषणा कर दी, जिसके बाद 1957 में सरकार नागा जनजातियों की प्रतिनिधि कूटनीति बातचीत शुरुआत की, लेकिन कूटनीति डिप्लोमेसी बात शुरू कर, लेकिन वहाँ चीन का तेजी से प्रभाव पड़ गया था नागा। उसके बाद वहाँ के क्षेत्र और वहाँ जो है कम्युनिस्ट की तेजी से उभार हो रहा था, और वहाँ के जो एक समस्या समाधान के लिए वहाँ एक डॉक्टर यम कोंग लिबा आओ की अध्यक्षता में 22 अगस्त 1947 ईस्वी को नागा पीपल्स कॉन्फ्रेंस की गठन हुआ। और 11 सितंबर 1958 को 3 नागा बहुल जिले की सेनापति तामिल उरु आसफा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ला दिए गए। आसफा जो उस क्षेत्र में लागू किया गया। असंतोष ज़्यादा बढ़ता गया, और जब गठन हुआ आसफा का तो असंतोष आग और तेज से पकड़ ली। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नेशनल फेडरल आर्मी की वो तहत नागा अंडरग्राउंड हथियार करे, और जितना भी था वहाँ हथियार तेजी से रखवाना चाह रही थी भारतीय सरकार, लेकिन NFC आर्मी ने जमकर विरोध किया और हस्तक्षेप के बावजूद सरकार नागा को शांतिपूर्वक स्थापित करने की मांग किया। कोई खासकर सफलता हाथ नहीं लगा, तो बल का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। अब बातचीत की स्थापना तो किए, लेकिन बातचीत में कुछ सफलता हाथ लगी। 1961 से नागा पीपल्स कॉन्फ्रेंस भारत सरकार के बीच 16 सूत्री समझौता के लिए तैयार हो गया नागा समुदाय, और भारतीय राज्य की स्थापना 62 में कर दी गई। नागा एक्ट 1963 से राज्य के रूप में मान्यता दी गई, और उसके बाद वहाँ 1972 ईस्वी के वहाँ के मुख्यमंत्री की हत्या करने की कोशिश की गई। अब भारतीय सरकार ने NNC पर प्रतिबंध लगा दी गई, और उसके बाद प्रतिबंध 1975 भारतीय सरकार नागालैंड सरकार शिलांग समझौता पर हस्ताक्षर किया, तब हिंसा थोड़ा सा शांत हुआ, और लगभग 140 मेंबर का ग्रुप शिलांग समझौता मानने से इनकार कर गया। 1980 ईस्वी में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन किया गया। इसके बाद वहाँ के 1-2 खेमा में बट गया, और चीन का तेजी से प्रभाव तो हर क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत में पड़ा था। माओ सेतुंग का विचार उस क्षेत्र में भी तेजी से पड़ा, और ग्रेटर नागालैंड बनाने की मांग कर रहा था। और क्योंकि ग्रेटर नागालैंड बनाने के कौन सा राज्य लेना चाह रहा था, असम को ले रहा, जो नागा का भाग था, असम, अरुणाचल प्रदेश,
और नागालैंड और उसके बाद जो मणिपुर जैसे एक अलग विस्तार 20 लाख को अपनी उस क्षेत्र बना लिया था, कितने हम एक अलग देश बनाएंगे नागालैंड। उसके बाद वहाँ की तेजी से समाजवादी सिद्धांत आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नागालैंड ऑफ क्रस्ट पर आधारित थी, लेकिन इस दौरान अधिकांश विद्रोह को दबा दिया गया। जितने भी था नए नए ग्रुप बना कर रखा था, जैसे विद्रोही ग्रुप था NSCM जैसे ग्रुप में 2, NSC NIM जैसे ग्रुप निकटवर्ती क्षेत्र को सबको समाप्त कर दिया गया, और NNPG समाधान 1917 में निकाला। और निष्कर्षता है कि नागालैंड इतिहास तो रहा ही, लेकिन इसकी हवा और शांति के प्रतीक भी है। यहाँ की सुंदरता भारत की अखंडता को बनाए रखने के नागालैंड अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि जैसे म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। तो हम लोग को इस नागा समुदाय को अपनी और संस्कृति, इसकी मान्यता समर्थन करते हैं और उसको एकता के प्रतीक भी मानते हैं, क्योंकि वो साहस के प्रतीक नागा समुदाय है। वो उसकी वहाँ रक्त बचाने की तमाम कोशिश की गई, और नागा समुदाय अब धीरे धीरे भारत की अपना लिया। उसके बाद धीरे धीरे उस क्षेत्र में अब विस्तार वहाँ डेवलपमेंट पर सरकार की बहुत ध्यान है, और योजना धीरे धीरे बना रही। हर देश के लिए सरकार वर्क कर रही है, पूर्वोत्तर भारत को खासकर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण अंग है। जय हिंद। अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद।